Good morning to all of you. Today we shall read the poem number 4th of First Flight. Poem number 4th is How to Tell Wild Animals, written by कैरोलिन वेल्स। ये पोएम जो है वो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। और पढ़ने से पहले हमने इस पोएम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है। In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. इस कविता में पोइट ने जो विभिन्न प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं, उनकी विशेषताएं बताती हैं। सी हैज़ यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इट जनरेट्स ह्यूमर। और उसने एक ऐसी भाषा का यूज़ किया है, पोइट ने यहाँ पे ऐसी भाषा यूज़ की है जिससे कि इस कविता में ह्यूमर जनरेट हो जाता है। She is introducing the reader to various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc. और यहाँ पे पोइट जो है वो रीडर्स को जो बंगाल टाइगर है, एशियन लॉयन है और विभिन्न प्रकार के जो तरह तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में बताती है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल्स इन अ वेरी ह्यूमरस वे। और प्रत्येक जानवर का ह्यूमरस वे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। So let us read the poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. In these lines, the poet describes the Asian lion. यहाँ पे एशियन लायन के बारे में बताया गया है। पोइट कहते हैं इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। यानी यहाँ पे पोइट कहती हैं कि अगर आपको कभी संयोगवश पूर्व दिशा के जो जंगल हैं वहाँ पर जाने का मौका मिल जाए या वहाँ पर आप जाएं और आपके सामने आपकी तरफ एक बड़ा और जो टाउनी बीस्ट का मतलब होता है ब्राउनिश येलो कलर का, यानी ब्राउनिश येलो यानी भूरे पीले रंग का जानवर आए तो आप समझ जाना कि ये एशियन लायन है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। और अगर वह आप पर दहाड़ता है जब आप मर रहे हों, तो जब वो आप पर दहाड़ता है, रोर करता है, तो आप बड़ी मुसीबत में हो या फिर मर रहे हों, तो आप समझ जाएंगे कि यह एशियन शेर है। और if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. In these lines, the poet describes the Bengal tiger. इन लाइनों में, इन पंक्तियों में पोइट ने बंगाल टाइगर के बारे में बताया, बंगाल टाइगर कैसा दिखाई देता है। और वो कहती है Or if sometime when you roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. और या फिर आप इधर उधर घूमते समय, रोमिंग करते समय आपको एक नेक जंगली जानवर, नोबल का मतलब नेक, बढ़िया, एक नेक जंगली जानवर आपको दिखाई दे जिसकी खाल पर, जिसकी पीली खाल पर काली धारियाँ हो, ब्लैक स्ट्रिप्स हो, तो वो आपका स्वागत करे, तो यह केवल आप देखोगे कि क्या वह आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। और यह साधारण तरीका आपको बताएगा, यह सिंपल सा तरीका है जो आपको पता चल जाएगा कि यह बंगाल टाइगर है। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड्स। इन लाइन्स में पोइट जो है वो लेपर्ड के बारे में बताती हैं। कहते हैं कि आपको अगर घूमते समय ऐसा जानवर मिले जिसकी खाल पर, पेपर्ड का मतलब स्पॉटेड हो, जिसकी खाल पर चकते बने हुए हों, और वो क्या करेगा, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो आपके ऊपर एकदम से लेफ्ट करेगा, झपटेगा या झपट्टा मारेगा। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड्स, तो आप समझ जाएंगे कि ये तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, He'll only lap and lap again. और दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वह आपको बार बार खाता रहेगा।
लैप का मतलब खाना, यानी वो बार बार आपको खाता रहेगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। यहाँ पे पॉइंट्स बियर के बारे में, रीच के बारे में बताती हैं। इफ़ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब आंगन, कोर्ट यार्ड में जब आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो आपको एक जानवर मिल जाता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो आपको कसकर एकदम से हग करता है, गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो निस्संदेह आपको पता चल जाएगा कि एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, और अगर आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर लविंग टच करेगा, प्यार से एक बार फिर से आपको टच करेगा, आलिंगन करेगा। दो टू डिस्टिंग्विश beasts ऑफ प्रे अ नोविस माइट नन प्लस, अगर कोई व्यक्ति जंगली जानवरों को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में, कोई नया सीखने वाला है, नोविश है, वो नन प्लस हो सकता है, वो उलझन में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। आप सदा मगरमच्छ और जो हाइना होता है, लकड़बग्गा होता है, इस बात से अंतर करते हो, उन दोनों में अंतर देखते हो, डिफरेंस करते हो कि लकड़बग्गे जो हैं वो मैरी स्माइल्स के साथ आते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, जबकि यदि वे रोते हैं तो वे मगरमच्छ होते हैं। इन लाइंस के अंदर पोइट ने हाइना के बीच में, या हाइना और क्रोकोडाइल दोनों में कंपेयर किया है। यदि हाइना होता है, हाइना जानवर होता है, वो एकदम से हंसता हुआ प्रतीत होता है, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं जब अपना प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एकदम से आंसू बहाते हैं, रोते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कैसे हो सकता है? यदि वो हंसता हुआ हमारी तरफ आता है तो वो हाइना है, अगर वो रो रहा है, अगर वो रोता है तो वो मगरमच्छ होता है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। और सचमुच गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा होता है, उसके बिल्कुल कान नहीं होते हैं, विंग भी नहीं होते, पंख नहीं होते हैं। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी। अगर आपको पेड़ पर कुछ नजर नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है, तो आप जो है गिरगिट को देख रहे हो, कैमेलियन को देखते हो। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कैमेलियन, अ लिजर्ड लाइक एनिमल, एक छोटा सा जानवर होता है छिपकली जैसा, उसके बारे में बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंज हैबिट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। The poet says that an Asian lion is a large tawny beast with a fearful roar. A tiger has black stripes on his yellow skin and is always ready to eat his victim। यानी यहाँ पे एशियन लायन के बारे में, टाइगर के बारे में बताते हैं पोइट। लेपर्ड हैज़ स्पॉट्स ऑन हिज स्किन, लेपर्ड के जो है ना स्किन के ऊपर स्पॉट्स बने होते हैं। ही लीप्स ऑन हिज प्रे एंड ईट्स इट अप, वो अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है, उसको खा जाता है। अ बियर कैन कम टू ह्यूमन कॉलोनीज, एक रीच जो है भालू ह्यूमन कॉलोनीज के अंदर आ सकता है। ही हग्स अ पर्सन एंड कैन पुट टू डेथ, और वो किसी व्यक्ति को हग करता है, गले लगाता है और उसको मार सकता है। अ क्रोकोडाइल ऑलवेज सेड्स टीयर्स वाइल ईटिंग इट्स विक्टिम, और क्रोकोडाइल जो होता है अपने शिकार को खाते समय आंसू बहाता है। हाइना ऑलवेज लुक्स स्माइलिंग, और हाइना जो होता है ना हमेशा मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। अ कैमेलियन ऑलवेज चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, और जो गिरगिट होता है वो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। दिस इज द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, ये कुछ जंगली जानवरों की विचित्र दुनिया है जिनके बारे में पोइट इस पोएम में डिस्क्राइब